हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आन स्टडी पॉइंट। मैं सुधीर कुमार आज आप लोगों को लेकर आए हैं फिर से दम निचोड़ देने वाला। और यह फिजिक्स का है, समझे, प्रकाश का परावर्तन का है, समझे। एकदम आपको दिमाग में ना, मतलब ये दिमाग में आपको डाल के ही छोड़ेगा, समझे। ऐसा वीडियो है, तो इसलिए क्या करना है कि आपको ना पूरा वीडियो को देखना है। इग्नोर कीजिएगा तो फिर आधा ज्ञान हो जाएगा, समझे। आधा ज्ञान जानबे करते हैं, आधा ज्ञान फीका पकवान, वही वाला बात होता है, समझे। तो नॉलेज जो देखना है, नॉलेज लेना है ना, तो पूरा लेना है, आधा नहीं लेना है। तो आज पिछले वीडियो में पढ़ाए थे 10th का मैथ का VVI क्वेश्चन, हम 60 को डाले, 4 सेट में डाले 15-15। आज सब क्वेश्चन ना VVI है। अगर उसको आप देख लेते हैं ना, एग्जाम क्वालिफाई एकदम 90+ नंबर आएगा, ये श्योर है। जब आप देखिए तब देख के मतलब उसको सॉल्व कीजिएगा, बनाने आ जाएगा तब। इन्हें कि सर जी का वीडियो देख लिए बस हो गया 90+। अरे भाई, काम करना पड़ता है, समझे। कह रहा है जिंदगी में अगर सफलता पानी है ना दोस्त, जिंदगी में अगर सफलता पानी है ना दोस्त, तो फोकस अपने काम पर करो, ना कि लोगों की बात पर। बस में तुम क्या करते हो तुम समझो। ये लोग कहेगा अरे ये पढ़ने वाला है, नहीं पढ़ने वाला, उससे लेना देना नहीं। अपने काम पर हमेशा फोकस करो, समझे। मेरे पीछे आप देख रहे हैं क्या स्मार्ट बोर्ड पर लिखा हुआ, देखिए क्या लिखा, कुछ चित्र भी है, समझे। रोड लाइट का है, क्या लिखा है, प्रकाश के परावर्तन। और एनसीईआरटी अध्याय में 9 है, क्लास 10th का है एनसीईआरटी। तो आप कुछ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, लाइट लाइट लाइट, पूरा लाइट ही लाइट, समझे। चैप्टर ही लाइट लाइट लाइट। तो लाइट से रिलेटेड के बारे में, चैप्टर के बारे में पढ़ना है, समझे। तो पहला दे रखा है आपको आपका प्रकाश का परावर्तन का पूरा फिगर दे। ये चैप्टर ना आपको कुछ ना, आप 8 में कुछ पढ़े होंगे, समझे। थोड़ा शॉर्ट में बताया गया होगा, और 10th में भी पूरा डिटेल बताया जाएगा, फिर 12th में भी पढ़ना है। तो जब तक CD by CD आप नहीं पढ़ेंगे ना, तो उस प्रकाश के बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, समझे। तो अगर जीवन में कुछ करना है ना, तो हर एक स्टेप को क्या करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी उसके बारे में आपको नॉलेज पूर्ण जानकारी होगा। नहीं तो वही क्या होगा, अधूरा ज्ञान फीका पकवान वाला बात हो जाएगा, समझे। चाहे अधकल गलती छलकत जाए, समझे। तो देख लीजिए चैप्टर क्या कह रहा है, लाइट ही लाइट है, समझे। तो पहला प्रकाश है, प्रकाश से ही चर्चा होगा, समझे। देखिए दूसरा भी मतलब कह रहा है, दूसरा बड़ा सवाल है, चलिए बड़ा अच्छा सवाल है, टॉपिक है, समझे। कह रहा है प्रकाश क्या है, समझे। यहाँ दे रखा है प्रकाश क्या है, वहां से समझे। प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है, देख लीजिए प्रकाश क्या है। तब प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तु दिखाई देती है। ये तो हो गया, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। चाहे प्रकाश वह है भौतिक ज्ञान इंद्रिय जिससे किसी वस्तु को, चाहे रंग निगार श्रृंगार को हम देखने में अनुभूति प्रदान होती है, ये भी डिफिनेशन हो सकता है। लेकिन शॉर्ट एकदम सिंपल भाषा में, समझे, किताबी भाषा में, सिंपल भाषा में क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे सहायता से हमें वस्तु दिखाई देती है। अब तुम कहोगे सर ऊर्जा क्या होता है, देख लीजिए यहाँ है ना ऊर्जा। ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा तो समझिए यहाँ पर ऊर्जा का भी डिफिनेशन दे दी है, जिसकी सहायता से हम लोगों को कोई काम करते हैं उसे क्या कहते हैं, ऊर्जा। जिसकी सहायता से हम कोई काम करते हैं, काम कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, ऊर्जा। जैसे बेंच उठाना, टेबल उठाना, बाल्टी उठाना, बाल्टी से भरा हुआ पानी उठाना, समझे। तो एक प्रकार क्या हुआ, ऊर्जा हुआ, समझे। अब कह रहा है आपको कि हाथ से जो भी वर्क करते हैं ना, हाथ से जो भी वर्क करते हैं, शरीर से जो भी वर्क करते हैं, वो क्या हुआ, पेशी। यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखिए ये बाल्टी, हाथ में बाल्टी ले जाए, कौन सा बल लग रहा है, तब कौन सा ऊर्जा लग रहा है, तब पेशीय ऊर्जा। कौन लग रहा है, पेशीय ऊर्जा, समझे। नीचे आप फिर कह रहा है बहता हुआ पानी, समझे। बहता हुआ पानी क्या है, तो गति ऊर्जा। यहाँ पर देखिए पानी गिर रहा है भाई, यहाँ देखो पौंड में, तो बहता हुआ पानी क्या हो जाएगा आपका, गति ऊर्जा, समझे।
तब प्रकाश कह रहा है, देखिए आगे कह रहा है यहाँ पर टॉपिक देता है प्रकाश के गुण। तब प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। किस रेखा में गमन करती है? तो सीधी रेखा में, हो जाएगा। फिर कह रहा है प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसी के लिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। समझे? ये किसी माध्यम में मतलब क्या करेगा, अपना गति, माध्यम इसकी आवश्यकता नहीं होता है ना, कि हमको मतलब मार्केट जाने के लिए सड़क की आवश्यकता होता है, लेकिन प्रकाश को ना सड़क की आवश्यकता, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। हम लोग को पास चाहिए ना, रास्ता चाहिए ना, गाड़ी को चलने का रास्ता चाहिए ना, लेकिन प्रकाश रास्ता उसका नहीं देखता है, ऐसा कोई माध्यम नहीं होता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसीलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। हो गया। आगे देखिए प्रकाश पारदर्शी, आगे देखिए इसको ऊपर करते हैं हम थोड़ा। चलिए यहां से देखिए, अब कह रहा है प्रकाश अपारदर्शी तीक्ष्ण छाया बनाती है। कह रहा है जैसे मान लीजिए हम ठहरा है, उधर से प्रकाश है, तब हम प्रकाश के लिए क्या हो गया, अपारदर्शी वस्तु है, मेरे पीछे क्या बना, छाया, तीक्ष्ण छाया। समझे? प्रकाश अपारदर्शी, जैसे दीवार है आपका, समझे, तो दीवार के उस पर क्या उसका छाया बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। समझे? कह रहा है प्रकाश अपारदर्शी वस्तु को तीक्ष्ण छाया बनाता है। समझे? अब कह रहा है प्रकाश का चाल निर्वात में सबसे अधिक होता है। कितना होता है? निर्वात में प्रकाश का चाल निर्वात में क्या होता है, सबसे अधिक होता है। और कितना होता है पूछा जाएगा, कितना, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्या होता है? समझे? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चलिए आगे देखिए, फिर कह रहा है आपको किरण, तो इसको हम ऊपर ले चलते थोड़ा, किरण को नहीं। चलिए देखिए किरण है, किरण का मतलब रे, प्रकाश की गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। ये एरो है ना, एरो मोहतरमा को नहीं देखना है भाई, मोहतरमा को नहीं देखना, किसको देखना है? किरण। तुम्हारा तो जैसे स्क्रीन पर, अरे वाह क्या चीज है, नहीं मोहतरमा आ गया, नहीं, इसको देखना नहीं है, किसको देखना है? इस सवालवा को देखना है। समझे? ये जो डिफिनेशन दे रहे हैं किरण, समझे, तब प्रकाश की गमन पथ को, मतलब प्रकाश जिस दिशा में जाती है ना, उस दिशा को इंडिकेट करता है, उसे क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। समझे? प्रकाश जिस दिशा में जाती है ना, और दिशा को, डायरेक्शन को बताता है, क्या कहलाता है? किरण कहलाता है। समझे? ये मोहतरमा को मत देखिए, समझे, इससे लेना देना नहीं है। समझे? आगे कह रहा है किरण या किरण पुंज या प्रकाश पुंज। यहाँ देखिए प्रकाश किरण पुंज, इसको कहते हैं किरण पुंज भी कहते हैं। तो कह रहा है किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। एक साथ बहुत सारा किरण जाएगा ना एक साथ, तो क्या कहेंगे उसको हम? किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहेंगे। आगे देखिए प्रकाश पुंज के प्रकार भी है, टाइप्स ऑफ बीम, टाइप्स ऑफ लाइट बीम। तो कह रहा है प्रकाश पुंज ना 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 3। देखिए पहला क्या नाम है आपका? अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। हो गया। चलिए इसको ले चलते हैं फिर ऊपर, अपसारी का डिफिनेशन हो गया। अपसारी करा वैसे किरण पुंज जो एक बिंदु से चलकर विभिन्न दिशा में फैल जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो अपसारी किरण पुंज। यहाँ देखो भाई, ये मान लीजिए इधर से टॉर्च है, इधर इधर प्रकाश डाले तो सभी दिशा में फैल गया, फैल गया, तो इसे क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। हो जाएगा। समझे? एक बिंदु से चलकर, जैसे टॉर्च मारे हम ना, टॉर्च एक बिंदु से चला प्रकाश, अब विभिन्न दिशा में फैल गया, फैला ना, तो उसे क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। अब दूसरा देखिए, फिगर से भी डिफिनेशन क्लियर होता है भाई। अगर फिगर आपको समझ में आ रहा है, यहाँ से मान लीजिए यहाँ कोई टॉर्च है, यहाँ इधर प्रकाश जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो आपको समझ लेना चाहिए कि प्रकाश क्या है? एक बिंदु से विभिन्न दिशा में फैलती, उसे क्या कहते हैं? तो अपसारी किरण पुंज। समझ में आ रहा है ना भाई? समझे? चलिए आगे देखिए, अभिसारी किरण पुंज। तो समझिए, अनेक करा विभिन्न दिशा से प्रकाश जब एक बिंदु पर मिलता है। डेफिनेशन यहाँ फिगर भी देखो, कि विभिन्न दिशा से प्रकाश
चलकर एक बिंदु पर मिलता है उसे क्या कहते हैं? तो अभिसारी किरण पुंज। जैसे आप देखिए कभी काल आप सोए रहे, खिड़की का मतलब घर में एक ना हॉल आएगा, तब प्रकाश निकलेगा और प्रकाश उसमें ना बहुत सारा कण होते हैं, उसी में दिखाई देगा कण होते हैं, समझे? तो वो क्या इंडिकेट करता है कि विभिन्न दिशा से प्रकाश चलकर एक बिंदु पर मिलता है, उसे क्या कहते हैं? तो अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। हो गया। चलिए आगे देखिए, समांतर किरण पुंज। इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। चलिए, समांतर के वैसे किरण पुंज एक दूसरे के समांतर चली जाती है। आप ना इसका प्रयोग करते हैं लेजर लाइट। अरे ऑर्केस्ट्रा में नहीं बारते हो लड़का वाला, चमकाते रहते हो, समझे? वो क्या आपका सीधा जाता है प्रकाश, तो क्या होगा आपका? समांतर किरण पुंज। कह रहा है वैसे किरण पुंज एक दूसरे के समांतर चली जाती है सीधा। ए हो गया, मान लीजिए दूसरा फिर उसी समान सब गया, तो कथी हो जाएगा? समांतर किरण पुंज हो जाएगा। चलिए अब चर्चा होता है प्रदीप्त। इसको प्रदीप्त को दीप्त भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दीप्त। प्रदीप्त, इसको दीप्त और दीप्त भी बोलते हैं, समझे? दीप्त प्रदीप्त देख लीजिए। वे वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे क्या कहते हैं? दीप्त कहते हैं। वे वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे क्या कहते हैं? दीप्त। जैसे सूर्य हो गया, तारे हो गए, समझे? इस स्वयं प्रकाश उत्सर्जित, इसे क्या कहेंगे? दीप्त। दीप्त को प्रदीप्त भी कहा जाता है, समझे? और दूसरा होगा आपका अदीप्त। तो वैसे वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता उसे क्या कहते हैं? अदीप्त। जैसे आपका ईटा हो गया, ईटा में कभी प्रकाश उत्सर्जित करते देखे हैं? दीवार प्रकाश उत्सर्जित करता है? नहीं ना। बेंच टेबल करता है? नहीं ना। तो ये क्या हो जाएगा? आपका अदीप्त हो जाएगा। दूसरा आपको कह रहा है पारदर्शी पदार्थ क्या है? जिन वस्तु से प्रकाश आर पर कर जाता है उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी। जैसे आपका हो गया हवा। हवा प्रकाश का विरोध नहीं करता। हवा कितनों जोर से भरे, प्रकाश अगर सूरज होगा तो क्या होगा? प्रकाश फैलेगा, समझे? जैसे हो गया आपका कांच। कांच में टॉर्च मारिएगा तो क्या हो? प्रकाश क्या होता है? आर पार हो जाता है, समझे? जैसे टॉर्च में शीशा लगा रहता है ना, तो प्रकाश क्या कहते हैं? दूसरे से आर, जिसको हम साइंस की भाषा में कांच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांच, समझे? दूसरा आपको कह रहा है पानी भी है, समझे? पानी में क्या होता है? आपका प्रकाश क्या होता है? आर पार कर जाता है, समझे? पानी हो गया, हवा हो गया, कांच हो गया, ये सब क्या है जी? आपका कथी है? तब पारदर्शी पदार्थ, समझे? दूसरा कह रहा है अपारदर्शी। जिन वस्तु से प्रकाश आर पार नहीं होता उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे आपका दीवार के उस पर प्रकाश जाएगा? नहीं जाएगा भाई, समझे? फिर दीवार में मिट्टी है, समझे? पत्थर है, पत्थर के उस पर मारेगा तो प्रकाश नहीं जाएगा, समझे? तो कह रहा है कि वैसे वस्तु जो प्रकाश आर पार नहीं करता उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी। एक प्रभासी होगा, देख लीजिए। चलिए फिर एक मोहतरमा का आगमन हो गया, समझे? तो मोहतरमा को नहीं देखना है, तुम लोग का आंख लगता है चमकता है, समझे? इसलिए इसको देखना नहीं है, इस सवाल को देखना है, समझे? इसलिए इसको तुम्हारा आंख काम न करे, इसलिए हम इसको क्या करते हैं? ढक लेते हैं, नहीं ढक देते हैं। ठीक, इधर सवाल देखो। प्रभासी पदार्थ का, जिन पदार्थ से होकर प्रकाश का कुछ अंश ही पार हो सके, समझे? उसे क्या कहते हैं हम? तब प्रभासी। जैसे तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, समझे? तेल लगा दे तो पूरा प्रकाश उस पर नहीं जाएगा, समझे? चलिए अगला है आपका छाया, समझे? कह रहा है, समझे? इसको बहुत आसान है, समझे? छाया कह रहा है प्रकाश के गमन पथ पर जब अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तब प्रकाश उस वस्तु को पार नहीं कर पाता है और उसके पीछे क्या क्षेत्र बनता है? अंधेरा क्षेत्र। उसी अंधेरा क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। सिंपल डिफिनेशन अपने भाषा में लिखो, समझे? अपने भाषा में लिखो। कह जब प्रकाश गमन पथ के बीच कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो प्रकाश उस वस्तु को पार नहीं कर पाती है,
समझे। तो उसके पीछे अंधेरा क्षेत्र बनेगा, वही अंधेरा क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। बात समझ में आया? जैसे मान लीजिए आप टॉर्च मारते हैं, बीच में कोई व्यक्ति ठहरा हो जाए, तो देखिए उसके पीछे क्या बनता है, छाया बनता है, जिसको गांव देहात में कहते हैं छाही। समझे। कभी कल हम लोग डर जाते हैं छाई देखकर, हमारा पीछा कर रहा है, भूत पीछा कर रहा है। अकेले अगर मान लीजिए आप है ना सुनसान जगह पर, तो भूत पीछा कर रहा है, तो चलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, देख लेना है छाया है, इस छाया को नहीं देखना है। समझे। चलिए आगे आपका टॉपिक कह रहा है, क्या कह रहा है देखिए, मेन टॉपिक आया नहीं, कह रहा है प्रकाश का परावर्तन। चैप्टर का ही नाम है प्रकाश का परावर्तन। कह रहा जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम पर पड़े और पुनः अपने ही माध्यम में लौट जाए, क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। समझे। जैसे किसी वस्तु को हम देखते हैं ना, तो प्रकाश डायरेक्ट मेरे आंखों पर पड़ेगा तो हम उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। समझे। कब देखेंगे, जैसे कभी कल आप गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, समझे, चाहे रोड से जा रहे हैं, कहीं ट्रक का मतलब फोकस है आप आंख पर पड़ा, तो ट्रक के पीछे कौन सा वस्तु नहीं देख पाते, और इस चक्कर में क्या होता है, एक्सीडेंट। तो उसी प्रकार मेरा आंख है, जब प्रकाश आता है तो उस वस्तु पर पड़ता है, वस्तु से टकरा कर मेरे आंख और आंख में रेटिना जगह होगी, रेटिना क्या करता है, उसको फिगर बनाता हूँ आपका प्रति मेरे आंखों में बनता है। समझे। तो चैप्टर कह रहा है आपको कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम पर पड़े और पुनः अपने ही माध्यम में आपस लौट जाते, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। चलिए एक फिगर है, आपको फिगर की सहायता से हम पूरा डिटेल समझा देते हैं। चलिए, प्रकाश के परिवर्तन में बहुत सारा पद होता है, समझे, उस पद को समझिए। और आपको 5 नंबर पूरा पद लिख दिए, स्टेप बाय स्टेप, तो कितना मिलेगा, 5 नंबर, 5 या 4 नंबर, 4 नंबर मिलेगा। समझे। बोर्ड में 10वां कह रहा पहला देखिए, ई क्या है आपका, आपतित किरण प्रकाश आ रहा है। समझे। क्या हो रहा है, आ रहा है, ये आपतित किरण हो गया। इधर से जा रहा है परावर्तित किरण हो गया। इसको आप आपतन कोण कहते हैं, इसको परावर्तन कोण कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, अभिलंब को एन से सूचित किया जाता है, नॉर्मल। समझे। ये आपतन बिंदु होता है, आपतन बिंदु, इसी में सबका डिफिनेशन बता देंगे, नीचे भी बता देंगे। समझे। तो देखिए पहला आपको है, ये आपतन बिंदु है, ये रंजित क्षेत्र है, रंजित समझते हैं, रंगा हुआ भाग। समझे। दिखाई दे रहा है ना। समझे। तो कह रहा है कि पहला देखिए, एक और आपका टॉपिक छूट रहा है, पहले फिगर समझिए। प्रकाश जिस सतह से टकराकर, ई वाला सतह से आती है, इधर आती है, यहाँ से टकराकर अपने ही माध्यम लौटते से परावर्तक सतह कहते हैं। पूरा क्या कहलाएगा, परावर्तक सतह। आज कह रहा है चांदी सबसे अच्छा परावर्तक सतह है। किसी हम टॉर्च मारे, जैसे कभी कल आप क्या करते पता है, आईना को ले लीजिए, समझे, जिधर से प्रकाश आ रहा है ना, ऐसे कर किसी आंख पर चमकाइए, बच्चा में लोग करते हैं, तब प्रकाश देखिए उधर से आया, एक माध्यम से दूसरे माध्यम, पहला माध्यम क्या होगा, सूरज, दूसरा माध्यम क्या हो गया आपका, तो आईना हो गया, आईना जिसको हम दर्पण बोलते हैं। समझे। मिरर इंग्लिश में बोलते हैं। तो एक माध्यम क्या हो गया, सूरज। जब प्रकाश के एक माध्यम से चलकर दूसरा माध्यम कथी, आईना पर पड़े और पुनः अपने ही दिशा, उसी दिशा में, इधर से आया प्रकाश उसी दिशा में लौट जाए, क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। समझे। तो कभी कभी आईना लेकर किसी पर आंख पर चमकाइए ऐसे ऐसे, समझे, तब पता चल जाएगा कि उधर जा रहा है कि विपरीत दिशा में जा रहा है, मतलब उसी दिशा में लौट जाता है। तो कह रहा है प्रकाश, चांदी सबसे अच्छा परावर्तक सतह है। बात समझे। चांदी क्या है, लेकिन भाई चांदी का यूज करना बहुत महंगा पदार्थ है। समझे। चांदी का यूज हो नहीं सकता है, तो लोग आमतौर प्रयोग के लिए क्या करते हैं, समतल दर्पण का उपयोग परावर्तक सतह के रूप में करते हैं। समतल दर्पण लगा देते हैं और उसी पर प्रकाश को क्या करते हैं, आपतित करते हैं, परावर्तित प्रयोग को दर्शाते हैं। क्योंकि चांदी महंगा, चांदी को सब जनरल यूज नहीं कर सकता है तो समतल दर्पण का उपयोग ज्यादातर किया, समतल दर्पण क्या है आपका, सस्ता है और प्रयोग में उपयोग हो सकता है। समझे।
आगे कह रहा है आपको प्रकाश के परावर्तन के प्रकार कह रहा है। तब प्रकाश के परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका नियमित परावर्तन, दूसरा होता है अनियमित। 8वां में पढ़े होंगे आप, समझे। जहाँ आप कोचिंग क्लास करते हैं वहाँ टीचर पढ़ाए होंगे, हम भी पढ़ा देते हैं, पूरा डिटेल पढ़ा देते हैं, समझे। तो नियमित परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किरण चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो नियमित रूप से परावर्तित हो जाती है। इसे क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन। यहाँ पर होगा, समझे। फिगर देख लेते हैं, होगा कहीं तो होगा, है। चलिए देखिए, फिगर आपका है, जब प्रकाश किरण चिकनी चमकीली सतह पर पड़ती है तो नियमित रूप से क्या आती है, परावर्तित। उसे क्या कहते हैं, वैसे परावर्तन को नियमित पर। यहाँ देखो, नियमित है परावर्तन, आती है फिर मतलब जाती है, आती है तो आपतित किरण पुंज, जाती है तो परावर्तित किरण पुंज। ये हो गया अविलंब। किस पर पड़ती है, नियमित परावर्तन पर, तो उसे क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन। हो गया। आगे फिर देखिए, समझे। आगे आपका अगला है अनियमित परावर्तन, इसको भी देखिए। फिर मोहतरमा का आगमन हो गया। मोहतरमा को नहीं देखने भाई, समझे। मोहतरमा को देखोगे तो फिर समझे ये आंख चुन रहेगा, फिर फिगर पर भी आंख चुन रहेगा। इसलिए फिगर इसको देखोगे तो फिगर फिर झिलमिला जाएगा, इसलिए इसको देखना है, इसको छोड़ देना है, इग्नोर कर देना है, समझे। अब कह रहा देखिए, जब प्रकाश किरण रुखरी चमकीली सतह पर पड़ती है तो अनियमित रूप से परावर्तित होती है। उसे क्या कहते हैं, अनियमित। कि भाई ये जो लाइन है इसको हम टेढ़ी मेढ़ी भी लिख सकते हैं। जब प्रकाश की किरण टेढ़ी मेढ़ी सतह पर पड़ती है तो वह अनियमित रूप से परावर्तित होती है। उसे क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन। आई जो ऐसे ऐसे देख रहे हैं, ये चिरचिरी पार नहीं भाई, रंजित है। रंजित में होता है रंगा हुआ भाग। जैसे दर्पण, आईना आप फोड़ के देखिए घर में, आईना ले लीजिए, मम्मी से क्या कीजिए, फोड़ दीजिए, समझे भाई। प्रयोग है, मार खा लेना, कहा कि प्रयोग किया, सर क्या है, फोड़ दिए, समझे। अब पीछे वाला देखना खोल के, उसका पैट शॉट, समझे, आईना का, तो पीछे वाला रंगा रहेगा, समझे। रंगा रहेगा तो समझ लो साइंस की भाषा में कहते हैं रंजित। रंजित में होता है एक सप्ताह रंगा रहेगा तब आपका फिगर बनेगा, नहीं तो फिगर नहीं बनेगा। कोई दिक्कत नहीं, प्रयोग हो रहा 10 रुपया का आईना फूट जाएगा, कोई दिक्कत, फोड़ के देख लेना, कल ही देख लेना, समझे। फिर एग्जाम में आज लिख लेना, हाँ 10 रुपया लगा था लेकिन मार खाए थे झापट, एग्जाम में लिख के आए थे, समझे। आगे देखिए, तो क्या है, देखिए अनियमित में जहां तहां कभी चमकीली सतह पर पड़ती है, कभी रुखरी सतह पर, कभी टेढ़ी मेढ़ी सतह पर पड़ती है। मतलब इसका मतलब परावर्तन फिक्स नहीं है कि दर्पण कहाँ पर पड़ेगा। तो अनियमित है, दर्पण फिक्स नहीं है, तो अनियमित है, कहीं मतलब समतल पर ही पड़ेगा, कभी मतलब रुखर पर पड़ेगा, फिर वक्र पर पड़ेगा, समझे। तो इसलिए क्या कहा है, इससे अनियमित परावर्तन। तो डिफिनेशन, जब प्रकाश की रुखरी चमकीली सतह पर पड़ती है तो अनियमित रूप से क्या होती है, परावर्तित। उसे क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन। हो गया। चलिए एक एक स्टेप को समझिए, आगे बढ़ते चलिए। इस समतल दर्पण जिसको हम बोलते हैं प्लेन मिरर, हो गया। समतल दर्पण देख लीजिए। समतल दर्पण में प्रकाश का मतलब विभिन्न पद अभी तुरंत बताए थे। यहां पर समझिए, यहां पर कुछ स्टेप न छूटल है। ई बनाता है, क्या बनाता है, तो आई बनाता है। ई क्या बनाता है, आर को हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण, समझे। आई आपतन बिंदु हो गया, समतल दर्पण हो गया। क्या हो गया, समतल दर्पण हो जाएगा। तो पहला कह रहा है इसका डिफिनीशन, समझे, इसका डिफिनीशन। ये प्रकाश जा रहा है, समझे। तो कह रहा है कि वह किरण जो दर्पण की सतह पर थी, दर्पण है, समतल दर्पण है। इसका निचला भाग हम बोले थे ना, रंगा हुआ भाग है। रंगा में क्या होता है, रंजित भाग, समझे, या सजित भाग, ये भाई है, समझे। तो कह रहा वह किरण जो दर्पण की सतह पर थी, ये पर किरण है, ये दर्पण, कौन दर्पण पर, समतल दर्पण पड़ती है, उसे क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतित, समझे, बात समझे। आगे कह रहा है परावर्तित किरण।
कह रहा है कि वह किरण जो दर्पण से टकराकर, वही दर्पण ही है, हम लिख दिए समतल दर्पण, दर्पण से टकराकर वापस लौट जाती है, उसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। क्या कहते हैं? परावर्तित। इसे हम समझा देते हैं, नीचे भी डिफिनेशन लेके समझ लीजिए। अब आपको कहता है कि आपतन कोण क्या होता है? आपतन कोण, तो कहिएगा आप डिफिनेशन, फिगर याद है ना दिमाग में, तो सब डिफिनेशन तुमसे बन जाएगा, समझे? कह रहा है इसको आपतन कोण को ऐसे सूत्र किया जाता है, तो आपको कहेगा कि आपतन कोण क्या होता है, तो कहिएगा आपतित किरण अभिलंब के बीच बना कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण को स्मॉल से सूचित किया जाता है। हो गया? आगे देखिए, फिर आर को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन। हो गया क्लियर? अब परावर्तन कोण को स्मॉल आर से सूचित किया जाता है, तो स्मॉल आर हम क्या करते हैं? डिनोट कर दिए। अब कह रहा है आपको अभिलंब साहब बच गए हैं, तो उनका भी डिफिनेशन होना चाहिए। तो अगर आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। अभिलंब का इंग्लिश होता है नॉर्मल। क्या होता है? नॉर्मल। तो ये अभी क्या है? आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच डाला गया लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। हो गया? यहाँ आपको डिफिनेशन भी देना है, कंफ्यूजन है तो नीचे एक बार हम पढ़ देते हैं। आपतित के वह किरण जो दर्पण की सतह पर पड़ती है, तो आपतित किरण। परावर्तित किरण वह किरण जो दर्पण से टकराकर, हम बताए थे ना कि लौट रहा है, तो क्या हो जाएगा? परावर्तित किरण आपतन बिंदु। हाँ, आपतन बिंदु चर्चा हो जाए। कह रहा है वह आपतित किरण पड़ती है, उस बिंदु को कह रहा है जिस बिंदु पर ना आपतित किरण आकर पड़ती है उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। चाहे ये भी कह सकते हैं डिफिनेशन, आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है और उस वहीं से क्या होता है? आपस लौटती है, उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। जहां पर आपतित किरण परावर्तित अभिलंब मिलता है उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। कई प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है, समझे? आपतित किरण परावर्तित अभिलंब तीनों मिलती है, उस बिंदु क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। अपना भाषा में फिगर दिमाग में रहना चाहिए, बात समझे? हो गया आपका आपतन बिंदु। फिर अभिलंब कर रहा है आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच खिंचाई, पहले बता चुके हैं। अभिलंब देख लीजिए, कर आपतित किरण परावर्तित बीच खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता। हो गया? अभिलंब दर्पण सतह से 90 डिग्री कोण, कितना डिग्री कोण बनाता है? तो 90 डिग्री। कितना डिग्री कोण बनाता है? यहां पर ना देखिए, ये 90 डिग्री कोण बनाता है। यहाँ पर कितना डिग्री का? इधर भी 90 और इधर भी 90। कितना डिग्री कोण बनाता है? 90। और 90 कितना हो गया? 180। एक जो वृत्त होता है उसका मान कितना होता है? 360। इसको दो भागों में बांट दीजिए, कितना हो जाएगा? 80 कितना? तो 360। समझे? हो गया? आगे देखिए, फिर आपतित किरण परावर्तित किरण अलग करती है, दोनों को बांटता है, समझे? फिर कर आगे देखिए, इसे प्राय से पहले बता चुके, आपतन कोण को आश्रित किया जाता है, परावर्तन कोण को आश्रित किया। आपतित किरण अभिलंब के बीच बना कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। चलिए, ये सब पहले हो चुका है। इसका भी फिगर हम उसी बता देते हैं। आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन में डाला गया लंब, तीनों एक समय। प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, समझे? पहला नियम, दूसरा नियम। तो पहला नियम समझिए, पहला नियम समझिए, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होती है। हो गया? आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, समझे? समझ रहे हैं ना? आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होती है, बस। हो गया? दूसरा नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसलिए हम लिख सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर। यहाँ नीचे लिखा है, देख लो,
यहाँ लिखल है कोण आई बराबर कोण आर। हो गया। चलिए अब दूसरा टॉपिक है, समझे, प्रतिबिंब है। इसको ही पढ़ने में आपको मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, समझे। बात समझे कि नहीं। प्रतिबिंब है जिसको हम कहते हैं इमेज, समझे। तो क्या करना है, इसको भी अच्छा समझना है। एक टॉपिक हमको याद आ गया तन्नी को, कह रहा जो रट्टा मारेगा वो सिर्फ एग्जाम पास करेगा। क्या करेगा, जो रट्टा मारेगा एग्जाम पास करेगा, और जो टॉपिक को समझेगा वह दुनिया पर राज करेगा। तो तुम पे डिपेंड करता है, तुम टॉपिक को समझो या रट्टा मारो। अगर पास करने वाला बहुत विद्यार्थी हो तो रट्टा मार के पास कर लो, क्योंकि सामने लगन है, कहीं शादी ब्याह हो जाए उसमें पार हो जाए, तिलक उलक मिल जाए। लड़का इंटर अति मैट्रिक पास है, फर्स्ट करने से तिलक बढ़ता है, 1-2 लाख बढ़ जाएगा। बिहार में दहेज लेना नहीं है, समझे। बिहार में दारू बंद है लेकिन बिकता है, समझे। होम डिलीवरी होता है, चुपके सब होता है कि सिर्फ कागज पर चलता है दहेज लेना, लेकिन सब लेता है, यहाँ से लेकर बड़ा बड़ा आदमी, विधायक उधायक सब। बात समझे। हम क्या बोल गए, जो रट्टा मारेगा वह सिर्फ एग्जाम पास करेगा, जो टॉपिक को समझेगा दुनिया पर राज करेगा, समझे। चलिए, तो ये क्या है आपका प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब को पढ़ना है, समझे। प्रतिबिंब वास्तविक काल्पनिक, समझे। इसको पढ़ा के हम क्लास को स्टॉप करेंगे। बात समझे, अगले मतलब क्लास में दिया जाएगा, इसको पढ़ा देते हैं। तो प्रतिबिंब होता क्या है, समझे। तो कह रहा किसी बिंदु स्रोत से, कहीं से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन है पहले के बाद जिस बिंदु मिलती है या मिलती ही प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। हो गया। अब प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो 2, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। अब यहाँ पर नोचा फंसता है। नोचा क्या फंसता है पता है, समझे। वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा क्या होता है आपका काल्पनिक प्रतिबिंब। नोचा इसलिए फंसता है, इसका 2 नाम होते हैं। जैसे व्यक्ति का नाम होता है कलुआ मटुलुआ, समझे। चाहे स्कूल का नाम कुछ और होता है, घर का नाम कुछ और होता है। इसका नाम काल्पनिक है, दूसरा नाम क्या है, आभासी है। तो एग्जाम में पूछे आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, तब पर भी नहीं घबराना है। अब पूछता है काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, तब पर भी घबराना है कि दोनों एक ही व्यक्ति है, खाली नाम क्या है, दोनों का अलग अलग उपनाम भी है। तो पहला का हम चर्चा करते हैं। पहला आपका है वास्तविक प्रतिबिंब, समझे। और एक प्रतिबिंब इधर भी आ गए, महसा मोहतरमा, समझे। ये बड़ा अच्छा है, दांत तो दिखाई दे रहा है ना रे, चमक रहा है। इस पर कर दे, लिपस्टिक लगा दे। ओह गड़बड़ा गया, लाल सा लगा देते। तुम लोग को देखने में मजा आता है, लगाइए देते हैं, तुम्हारा इच्छा। सही से नहीं लगा तो हमको नहीं बोलना। हो गया रे, इसको नहीं देखना है, वैसे लगा दिए। बात समझ गया। सवाल पे फोकस करना है, उस मोहतरमा पे फोकस नहीं करना है। मोहतरमा मिलेगा भाई, तुम पढ़ लिख लेगा अच्छा से तो मिलेगा, समझे। तुम भाव खाओगे, तुम्हारा पिताजी भाव खाएंगे, समझे। बहुत देख हम ये लड़की इग्नोर ऐसे देखें मोबाइल में। चलिए देखिए, तो क्या होता है कि तिलक जमाना का मतलब समाज है। एक और बात गांव समाज में होता है, लड़की का पति मिल जाता है, लड़का का नहीं मिलता है, लड़के मिल जाते। क्यों मिल जाता है, अब कहीं ऐसा नहीं लड़की को अब ज्यादा बेइज्जती करते हैं, नहीं, ऐसा होता है समाज में कि अगर मान लीजिए कि लड़की को ना, लड़का मतलब मास्टर है, तो शादी होगा तो उसको पता है ससुराल में अति क्या कहेगा पता है, मैडम जी किने छिए, समझिए। देखिए पढ़ना नहीं पड़ा, उसको पैदी मिल गया मैडम जी, समझे, मिला ना। चाहे मास्टर तो मास्टराइन, बिना पढ़ने मिला है लड़की सबको। एक और गाँव देहात में होता है, लड़की सबको कहता है, क्या कहता है पता है, नहीं पढ़वे तो शादी कह देवो। और लड़का क्या कहता है पता है, नहीं पढ़वे तो ब्याह ही नहीं होता, समझे। लड़की में सब में बल्ले है, लड़का भाई तुम्हारा कोई नहीं, इसलिए पढ़ो भाई, समझो। चलो देखो, इसको नहीं देख रहा है, क्या कर रहा है, किसी बिंदु स्रोत से आते हुए प्रकाश की किरणें
दर्पण से परावर्तनवाद वास्तविक रूप से मिलती है, इसे क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। अब कल आपको समझाया होंगे, आप क्लास में बताए होंगे, जब भी डॉट डॉट इमेज बनता है तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, पूरा इमेज बनता है तो क्या होगा? वास्तविक। कभी फिगर में दे दे, फिगर दे दे आपको कि बताया जाए कि कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, तो डॉट डॉट चिन्ह होना, तो डायरेक्ट आंख में कहे कि काल्पनिक है। अब पूरा प्रतिबिंब बना हुआ है तो कथी कहिए? वास्तविक। समझे? तो यहाँ पर देखिए पूरा इमेज है, यहाँ पर देखिए पूरा, यहाँ देखिए ये ऑप्टिकल है, कोई वस्तु है, यहाँ रियल इमेज बन रहा है, यहाँ से टकरा कर यहाँ बन रहा है ना पूर्ण रूप से। तो क्या पूरा बन रहा है तो कथी होगा? ये वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ये भी वास्तविक प्रतिबिंब है, देखिए समझे? वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त, मोहतरमा जो आप देख रहे हैं फिगर, ये भी क्या आपका वास्तविक प्रतिबिंब है। किसी का मतलब आप फोटो खींच कर ना कागज पे चाहे उसके पर्दे पर प्राप्त कर देते, उसको क्या बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और जिसका प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होता है पर्दे पर, उसको क्या कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ये मोहतरमा में क्या पूछा जाएगा आपसे कि मोहतरमा में कौन सा प्रतिबिंब है? तो वास्तविक। समझे? चलिए आगे देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब देखिए, हम पहले बोल चुके हैं कि डॉट डॉट लाइन रहेगा तो काल्पनिक। देखो डॉट डॉट लाइन है ना, डॉट डॉट। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन काल्पनिक रूप से मिलती है, इसे क्या कहता है? काल्पनिक। भैया देखिए यहाँ हम बोले थे ना कि जब भी डॉट डॉट लाइन आ रहे, ई प्लेन मिरर है, ये क्या है? आपका वस्तु है। क्या बन रहा है? आधा फिगर बन रहा है, पूर्ण रूप से नहीं बन रहा है। तो जब भी दर्पण के बाद ना डॉट डॉट लाइन है तो समझना काल्पनिक प्रतिबिंब। कोई आपको दे दे किताब में जहां देखे कि डॉट डॉट लाइन है प्रतिबिंब के बाद, तो हमेशा याद रखे कि काल्पनिक प्रतिबिंब। आप पूरा पूर्ण लाइन है तो क्या कहिएगा? वास्तविक प्रतिबिंब। फिगर देख के आप बता सकते हैं, समझे, कि कैसा प्रतिबिंब बनेगा। क्योंकि वास्तविक उल्टा बनता है, काल्पनिक सीधा बनता है। समझे? वास्तविक में क्या होता है तो दर्पण क्या बनता है? नीचे दिल है। समझे? देखिए वास्तविकता काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब अंतर। इसका दूसरा क्वेश्चन काल्पनिक भी पूछ सकता है। समझे? इसको हम थोड़ा ऊपर कर देते हैं। चलिए अब देखा जाए, यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। किससे बनता है? तो वास्तविक। पहले बोल चुके हैं। समझे? वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा उल्टा। इसमें क्या प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनेगा, वास्तविक पूरा लाइन होगा। और काल्पनिक प्रतिबिंब डॉट डॉट लाइन होगा, तो ये क्या बनेगा? काल्पनिक कटान से बनेगा। यह दर्पण के सामने बनेगा। दर्पण सामने जानते हैं, आईना आप देखिएगा ना, ई वाला कान ऐठ के देखिएगा तो आपको दिखाएगा आईना मुंह वाला कान। इधर से सोचिएगा तो उधर से दिखाए उल्टा। तो वास्तविक में क्या वैसा बनता है? उल्टा। अब प्रयोग करें, जाइए अभी थोड़ा देर पहले जाइएगा, चाइना ले लीजिए, कान ई वाला पकड़िए तो उधर से दिखाएगा वो वाला कान। फोटो खिंचाया मेरा ऐसे सीधा, और जब उसमें कैमरा देखते तो ऐसे हम घूमल रहते हैं, अपने जैसे घूमल रहते, उल्टा फिगर बना। कैसा? हम फोटो खींचे कैमरा में सीधा है ना, अभी जब उसका कैमरा खींच लिए तो कैसा बनेगा? हमारा इधर ताकेगा फोटो, उल्टा नहीं बना। तो देखिए ये दर्पण के सामने बनेगा, ये दर्पण के पीछे बनेगा। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। हो गया? चलिए फिर आगे बढ़ाया जाता है इसको, गाड़ी को। इसको पढ़ा दे या छोड़ दे? क्या करें, जल्दी बोलिए। समझे? चलिए एक और हम बोल लेते हैं। और एग्जाम है, समझे? एग्जाम के टाइम में क्या करना है? फोकस किस पर करना है? तब पढ़ाई पर करना है। समझे? न कि मतलब क्या करना है? अनट सनट काम पे करना है। ज्यादातर लोगों को प्यार का भूख रहता है, अरे हम प्यार करेंगे, ये करेंगे। अरे भाई सब कुछ होगा। समझे? करा देखिए, प्यार का भूत चढ़ेगा तो क्या होगा? दिल टूटेगा। प्यार का भूत चढ़ेगा ना तो दिल टूटेगा। सक्सेस का भूत चढ़ेगा ना तो रिकॉर्ड टूटेगा। इसलिए मेरा बात यह है, सक्सेस का भूत उतारिए, अपने प्यार का भूत छोड़ दीजिए। समझे? फिर क्या करेंगे? ये जो आप देख रहे हैं ना दर्पण, वो आपको अगले क्लास में पढ़ाया जाएगा। समझे? लंबा वीडियो हो जाएगा, आप लोगों को बोर फील होगा लंबा देखते देखते।
तो दर्पण ना टॉपिक याद रखिए, अगले कमेंट करके बताइए सर दर्पण वाला कब क्लास शुरू होगा, कब होगा। आप जब कमेंट कीजिए तब आपको मतलब दे दिया जाएगा, बता दिया जाएगा, समझे। तो इसी प्रकार का नए नए पाने के लिए कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।